नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि हर नोटिफिकेशन की सूचना आपको मिले सीधे-सीधे जो भी कोई अपलोड हो चैनल पर। हमारे साथ हैं ज्योति सिंह जी। ज्योति जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, ज्यादातर मैं बड़े उत्साह के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं, लेकिन आज मेरे उत्साह में आप थोड़ी सी कमी दिख रहे होंगे। कारण ये नहीं है कि मैं कुछ तबीयत खराब है या ऐसी कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक पुराना रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड तब से है जब ईस्ट पाकिस्तान था, और 47 से है। 71 के बाद हमें ये चूरन पिलाया कांग्रेसी सरकारों ने कि अब बांग्लादेश में हमारे मित्र रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश आज देखिए आप, ईस्ट पाकिस्तान ही है, वो तब भी था। मजहब के आधार पर मेनलैंड पाकिस्तान से अलग होकर भी वो रहा ही वही मानसिकता। हमें ये फालतू का और झूठा चूरन पिलाया गया कि फलाने हमारी मित्र हैं, ढेकाने हमारी मित्र हैं। 1 करोड़ 31 लाख हिंदू। हालांकि ये संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश इसे घटा के भी बताता है हिंदुओं की संख्या को। आज के साल में है ईश्वर और अल्लाह एक हैं, ये कहने वाले एक युवक को किस निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा विश्व आज वो वीडियो देख रहा है, और अब तो कई वीडियोस आ चुके हैं जिसमें किस तरीके से हिंसक और हत्यारी भीड़ को सौंप दिया गया वहां की पुलिस द्वारा। ये अलग बात है कि ये बहुत अरसे के बाद हम निराश हिंदुओं के सामने एक ऐसा अवसर आया है जिसमें भारत में और भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में अलग अलग पटल पर आवाज उठ रही है। हालांकि ये आवाज अभी उतनी नहीं है जितनी उठनी चाहिए। बीएचपी और बजरंग दल भारत में अलग अलग स्थानों पर, यहां तक कि दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने भी प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भी हुए। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ अलग हो चुके बंग भंग वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की यह हालत, तो ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में भी क्या हालत। इसी प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कराया है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने। ये क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नफरत की राजनीति देखिए सनातन और हिंदुओं के प्रति। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि चूंकि भारत में मुसलमान कथित रूप से उनके हिसाब से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसलिए बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार फिर हिंदू दोषी। ज्योति जी, हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है इनका, और क्या ये इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, कि किसी की भी राजनीति भारत में सनातन विद्रोह और सनातन द्रोह पर नहीं चल सकती। देखिए, जिस तरह से इतनी निर्मम घटनाएं हम देखते आ रहे हैं बांग्लादेश की, पहले भी हमने पीछे देखा कितनी विभत्स घटनाएं हम लोगों ने देखी थी। फिर लगा कि शायद किसी तरह से कुछ स्थिति में सुधार होगा। लेकिन अब जिस तरह से जो अभी एक लड़की युवक को जलाया गया बांग्लादेश में, हिंदू युवक को जो जलाया गया, उसके पीछे और भीड़ के द्वारा किस तरह से ये लिंचिंग है, और इस लिंचिंग के ऊपर भारत छोड़िए पूरे विश्व में मैं देख रही हूँ कि जो एक विशेष समुदाय है या उनके पसंद करने वाले लोग हैं, उनके होठ सिले हुए हैं, वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। क्या उनको ये लिंचिंग नहीं नजर आ रही है? एक युवा लड़के को आप जिस तरह से जिंदा जला के मार दे रहे हो, क्या रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हैं? और ऊपर से जो नेता अपने को हिंदू कहते हैं, जब वो सरनेम हिंदू लगा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि भाई आप कट्टर हिंदू है। नहीं, आपने सरनेम अडॉप्ट किया हुआ है हिंदू का, और आप उस छद्म वेश में आकर आप केवल एक एजेंडा चलाते हो। और नेता हो या कोई भी उच्च अधिकारी हो, उनको एक मीडियोकर लाइन लेके चलनी पड़ती है, ना कि वो एक पक्ष का प्रदर्शन करें। हाँ, नेताओं के साथ जो अब मैं देख रही हूँ, वो मुझे लगता है बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, उनका असर बंगाल पे सीधा पहले भी पड़ा था, आज भी पड़ रहा है। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ममता दीदी जो हैं वो बहुत घबराई हुई थी पीछे एसआईआर से, और ये जो घटना है इसको वो कैश करना चाहते हैं वहां के लोग, या फिर ये है कि फ्रस्ट्रेशन जो वो निकाल रहे हैं, उनको एक मौका मिला है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का कि किस तरह से हम अपना जोर दिखाएं। कल भी आपने देखा होगा वहां पे हिंदू लोगों ने रैली निकाली, पूरा भगवा उस पर रैली निकली थी। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जो ये जो लड़का है,
इसके समर्थन में, मतलब समर्थन क्या, वो तो अब है ही नहीं इस धरती पे, लेकिन उसके दुख में शामिल होकर, उसके परिवार के दुख में शामिल होकर हिंदुस्तान में जहां भी रैली और इस तरह की चीजें हुई हैं, तो उनमें इस चीज से लोगों के अंदर बड़ा भड़क गए हैं लोग अंदर से ना, तो उस तरह के बयान भी आ रहे हैं और खिसकती जमीन नजर आती है। उनको ये लगता है कि हमारी जमीन ना खिसक जाए, इसलिए अपने लोगों को, अपने जो अपने जिस धर्म के लोगों का ये समर्थन करते हैं, चाहे वो फिर आपका विदेशी हो, घुसपैठिया हो, उससे उन्हें मतलब नहीं रहता। इसीलिए ये लोग SIR के भी अगेंस्ट थे और ये उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। सारा मामला कुर्सी का है। जी बिल्कुल ज्योति जी, सारा मामला कुर्सी का तो है ही है, लेकिन कुर्सी के लिए किसी बहुसंख्यक समाज के खिलाफ इतनी नफरत, क्या ये वही कांग्रेस है? क्या वही ममता बनर्जी? और आज भी इनको ये गलतफहमी है कि ये राजनीति इनकी चलेगी। क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण है? और क्या ये मान चुके हैं कि हिंदू अभिनव वोट नहीं करने वाला है? 2014 से ये दशा अपनी देख रहे हैं और उत्तरोत्तर उसमें कमी होती जा रही है। तो क्या ये निराश हो चुके हैं और इस हताशा की वजह से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, निराशा, हाँ बिल्कुल निराशा की है, हताश हो चुके हैं और अब इनके पास आखिरी स्कोप खत्म हो चुका है हिंदू वोटिंग का। देखिए, हिंदू, मैं वही मानती हूँ कि जो हिंदुओं के साथ खड़े हैं वही हिंदू हैं। और फिर भी हम लोग, चलिए हम सबको मान के चलते हैं, कुछ लोग सेक्युलर बनते हैं, वो सेक्युलर को मैं हिंदू की श्रेणी में नहीं डालती, पर ठीक है, वो इनके साथ खड़े हैं। लेकिन हिंदुत्व और जो भारत हिंदुस्तान जिनके हृदय में बसता है, मैं उन हिंदुओं की बात कर रही हूँ, उन लोगों के वोटों की इन्हें अपेक्षा नहीं है। उन लोगों के की तरफ से जब भी कोई इस तरह की बात होगी, ये लोग उनकी हत्याओं में, उनके इस तरह से उनके साथ विभत्स घटनाएं हों, उनके साथ दुष्कर्म हो महिलाओं के साथ, उनके घर जला दिए जाएं, उनको जिस तरह से हमने देखा, किस तरह से शवों का भी उन्होंने अपमान करना, शवों के साथ दरिंदगी करना, वो चीजें जो हम लोगों ने देखी हैं, ये उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। पहले हम एक कहावत सुनते थे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पर एक्चुअली बिल्ली भी बहुत, मुझे लगता है कि खंबा ही नोच के रह जाती थी। ये तो शरीर का एक एक अंग अंग नोच लेते हैं। ये कहाँ से, मतलब दुर्दांत आतंकवाद कहना चाहिए, राक्षस हैं ये लोग। बिल्कुल, ये इनकी राक्षसी प्रवृत्ति है, लेकिन एक छोटी सी आशा जरूर जगती है कि जिस तरीके से देश में अलग अलग इलाकों में, राजधानी में, वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है ममता, आप हिंदू हत्या पर अगर विरोध, और वो भी आपके खिलाफ नहीं है भाई, ये बांग्लादेश के खिलाफ है, उनको चेताने के लिए, उनको आवाज देने के लिए है। लेकिन ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल की धरती का बांग्लादेश के खिलाफ, ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहती ममता बनर्जी। वाह, यहां तक जाएंगी ममता बनर्जी। याद रखिएगा, हिंदू अब न बटेगा न कटेगा, ये इसने धीरे धीरे ही सही लेकिन सीखना शुरू कर दिया। हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, ये धीरे धीरे ही सही, अभी और भी सीखना है। लेकिन सनातनी अब ये सीख रहा है। और सनातन द्रोह क्या ज्योति जी, वो वीडियोस जो तमाम चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, हर एक मोबाइल पर वो वीडियो, और अब तो कम से कम 3-4 वीडियो तो मैंने अलग अलग तरीके के देख लिए। एक वो वीडियो जिसमें वो सफाई दे रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या बताऊं कैसे देखा जा रहा है उस वीडियो को। वो बांग्ला में है, मुझे थोड़ी बहुत बांग्ला समझ में आ जाती है, मैं असम में रहा हूं तो थोड़ा बहुत बांग्ला मुझे समझ में आ जाती है। वो शायद अपनी माँ से या घर से कुछ बात कर रहा है, और किस तरीके से उसको यूनुस की पुलिस सौंप दे रही है उन दंगाइयों के हाथ में, उन हत्यारों के हाथ में। क्या बंगाल का हिंदू ये सारे वीडियो नहीं देख रहा है जहां ममता बनर्जी लाठीचार्ज करा रही हैं, चुनाव आ रहा है? क्या बंगाल का हिंदू, उसके मोबाइल में ये सारे वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं? ये तो बंगाली में वीडियो है। क्या घर घर बंगाल में वो क्रूरता का वीडियो देखा नहीं जा रहा है? ममता बनर्जी को इतना भी होश नहीं है ज्योति जी? मैं ये कहूंगी, देखिए जितनी भी महिलाएं देख पा रही होंगी, मुझे लगता है कि उनका दिल तो पसीजेगा, क्योंकि ममता मातृत्व तो हर एक में होता है। और मैं आपको बताऊं, जब वो खींच कर ले जा रहे थे, वो लड़का जा रहा था उनके साथ, पुलिस ने छोड़ा, उससे आगे का वीडियो मैंने नहीं देखा।
मेरी हिम्मत नहीं हुई उस वीडियो को देखने की, क्योंकि उस घटनाक्रम को मैं पढ़ चुकी थी। तो मैंने पढ़ा तो था, पर मैंने उस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्या दृश्य मुझे देखने को मिलेगा, क्या हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर मतलब कुछ और करने लायक ना बचूं। मतलब इसलिए मैंने उसे आगे नहीं देखा, उतना ही देख के मैंने छोड़ दिया कि अब ये कांड हुआ है। अब किसी के भी घर का बेटा हो, कहीं भी हो, कोई भी राजनीति हो, क्या राजनीति के लिए इतने निम्नतम स्तर तक हम जाएंगे? और अगर ऐसे नेता हैं जो इन चीजों को फेवर कर रहे हैं, तो क्या हमें ऐसे लोगों को अपना नेता बनाना चाहिए? ये प्रश्न चिन्ह तो हम भारतीयों के ऊपर होना चाहिए ना, कि हम किनको अपना नेता चुन रहे हैं। क्या कोई एक लीडर अगर वो प्रख्यात हो गया है, विख्यात है, तो क्या उसी का चांस है कि वही बने नेता हमारा? क्यों बने? हमको पलटना नहीं आता है क्या सत्ता? क्या हम में दम नहीं है? या हम चाहते हैं कि हमारे बेटे या हमारे घर के बच्चों के साथ, हमारे पड़ोस के बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हो और यहाँ भी हो? तो क्योंकि बंगाल और बांग्लादेश अपनी कल्चरल और भाषाई उसमें फर्क नहीं करता है, बहुत चीजें एक सी मान के चलते हैं। तो अगर वहां पे कुछ होता है तो यहाँ भी उस चीज का असर पड़ेगा। रही बात हिंदुओं की, हिंदुओं को शांत कर दिया गया है बंगाल में, और उनको दबा भी दिया गया है। वो बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, वो डरते हैं। तो उस डर में अब उनमें कौन उनके अंदर ये जगाएगा कि भाई इतनी विभत्स घटना के बाद भी अगर वो मन में आक्रोशित नहीं होते हैं, और सरकार को, केंद्र सरकार से जब वो समर्थन की गुहार लगा रहे थे पीछे भी, जब आपको याद होगा, जब पीछे इलेक्शन के बाद जो दंगा हुआ था बंगाल में, आपको याद होगा, हम लोग यहाँ बैठे बैठे बहुत कांप रहे थे कि क्यों हो रहा है इतना खून खराबा। देखिए, वो उन लोगों ने सहा है। या तो आप डर जाओ, या आपने जब केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी, अमित शाह भी वहां गए थे, उस विजिट से कुछ नहीं होता है, करना आपने ही है। जो वो लोग वहां रह रहे हैं, अब उनके पास फिर मौका आ रहा है कि इस बार उखाड़ फेंको, चाहे जो हो, इस बार उखाड़ फेंको। अगर आगे के लिए अपने 20 साल तक अपने बच्चों को, 20 साल 30 साल बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो, आगे की पीढ़ी को, तो आपको आज तो कुछ तो अपने ऊपर झेलना होगा, आपको आगे निकलना होगा। केंद्र सरकार का समर्थन इतना है कि वो एसआईआर करा रही है, आप ही के लिए करा रही है, तो उसको ये मानो कि केंद्र सरकार जो कर सकती है फिलहाल वो कर रही है। अब आपको क्या करना है, वो बंगाल की जनता को सोचना है। नहीं तो बांग्लादेश के हिंदुओं वाली स्थिति बनने में बंगाल में तो फिलहाल कोई देर नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने कहा ना, ये हार्ड फैक्ट है। 1,31,00,000 वहां है, और जिस हिसाब से डेमोग्राफी आपके वेस्ट बंगाल की परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, एसआईआर का भला हो, कुछ आपको हिम्मत हौसला मिल सकता है। लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि बदलना आपको ही है, करना आपको ही है, बाकी पूरा देश आपके साथ खड़ा हो सकता है, बस इतना ही है। लेकिन करना तो आपको ही है, आपको 2 उंगलियों से वो काम करना है। लेकिन उसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि एक तरफ बाटला कांड पर उनकी मालकिन सोनिया गांधी के आंख से आंसू आ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू की नृशंस हत्या के बाद आप उल्टा भारत के हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं कि यहाँ पर चूंकि प्रताड़ना हो रही है इसलिए। और तो और राशि दल भी कूद के उनके समर्थन में आ जाते हैं कि दिग्गी राजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हाल है कांग्रेस का, और इसीलिए आप जब चुनाव दर चुनाव हारते हैं तो कहते हैं वोट चोरी हो रही है, और यही कारण है कि आपकी वोट चोरी हो रही है। और ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि बंगाल की एक एक माँ, बंगाल के एक एक जनता, बंगाल का एक एक हिंदू इस वीडियो को याद रखेगा, और जब 2 उंगलियों की ताकत दिखाएगा पोलिंग बूथ पे जाके, तो फिर आप कहीं की नहीं रह जाएंगी। और आज मुझे न जाने क्यों इस बात का आभास हो चला है। मैं मानता हूं कि मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां नहीं करता ज्योति जी, मैं इससे बचता हूं, लेकिन ये जो चुनाव है, ये ममता बनर्जी के राजनीतिक यात्रा का अंतिम चुनाव होगा, याद रखिएगा, क्योंकि प्रताड़ना की अब हद हो चुकी है। बांग्लादेश में हत्यारी भीड़ के हाथ लगे उस हिंदू नवयुवक, उसकी मृतात्मा को प्रारब्ध की तरफ से बहुत बहुत मैं नमन करता हूं। और क्या कर सकते हैं हम, लेकिन साहब बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। 2014 से धीरे धीरे ये सही, लेकिन सनातनियों ने सीखना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी, आपको इसका अंजाम पता लगेगा। धन्यवाद ज्योति जी, आपने हमें समय दिया। नहीं, मैं समय एक देने के बात लिए और आपका कहूंगी कि जी। सनातनी, अगर हम मानते हैं कि हम सनातनी हैं, तो हमें अपने इष्ट
हमारे जो इष्ट कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण का संदेश जो उन्होंने गीता में, जो महाभारत युद्ध में दिया था कि खड़ा तो पार्थ तुम्हें ही होना होगा, गांडीव बिल्कुल तो तुम्हें ही उठाना होगा। तो कृष्ण साथ हैं। आप समझिए कि केंद्र सरकार साथ हो सकती है, लेकिन वोट आपने ही करना है, उखाड़ के आपने ही फेंकना है, अर्जुन आप ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद है कि अगर इस विषय को आप जरूरी समझते हो, इस वीडियो को जरूरी समझते हो, इसके में कही गई बातों को आगे बढ़ाना जरूरी समझते हो, तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को आप लाइक करते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह की चर्चाओं के सीधे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज्योति जी और मुझे दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।